जी जैसे हो हमको भी ले चलिए। क्या भाव है इस भजन के माध्यम से हम लोग। हर दिन वो भोले भंडारे, एक दिन वो भोले भंडारे, पंख ब्रज के नारी रस में आ गए, रस में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारे, एक दिन वो भोले भंडारे, पंख ब्रज के नारी रस में आ गए, रस में आ गए। आज भोलेनाथ हमारे मैया ने कहा कि वहाँ कोई पुरुष नहीं आता है तो नारी करके स्त्री बनके भोलेनाथ वहाँ नहीं जैसे लोग चलेगा कैसे मैया ने क्या कहा है। गौरा से बोले बाबा हो, गौरा से बोले बाबा मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में। रास रचेंगे ब्रज में भारी, रास रचेंगे ब्रज में भारी, हमारे भाव प्यारे रास में आ गए, रास में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारे, बन के सब नारी रस में आ गए, रस में आ गए। बाबा से बोली गौरा हो, बाबा से बोली गौरा कैसे ले जाऊं तुमके साथ में। श्याम के सिवा वहाँ कोई, श्याम के सिवा वहाँ कोई पुरुष न जाए उस रात में। श्याम के सिवा वहाँ कोई पुरुष न जाए उस रात में। हंसी करेंगे ब्रज की नारी, हंसी बात हमारे ब्रज में आ गए हैं, वो ब्रज में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारे, पंख ब्रज में नारी रस में आ गए हैं, रस में आ गए हैं। भोले बाबा कहते हैं भैया से जी हमको भी नारी बना दो, हमको भी साड़ी पहना दो, जो नहीं पहचान पाएगा। मैया ने कहा कोई पहचान का तो जो मेरी सारी सतिया है सहेलियां है सब मेरा मजाक बनाएंगे इंसान। क्या कर रहा है ऐसी बना दे मुझको, ऐसी बना दे मुझको, पार न पाए इस रात को। मैं हूँ सहेली तेरी, मैं हूँ सहेली तेरी, अरे ऐसा बताना बस रात को। हाथ के जूड़ा पहन के साड़ी, हाथ के जूड़ा पहन के साड़ी, या चली
देखा मोहन ने जब और जान गए इस राज को, देखा मोहन ने जब जान गए इस राज को, ऐसी बजाए बंसी तो जब देखो रे भोलेनाथ हो, चल से सर से गई जब साड़ी पुष्कर बनवारी राम में आ गए, राम में आ गए। तू भोले भंडारे गणनारी बन में आ गए, मैं भी चलूंगा तेरे संग में, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। अरे लगा के बिटिया पहले साढ़े साल में बदमाली आ गए, रास में आ गए, रास में आ गए, रास में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारे, एक दिन वो भोले भंडारे बनकर दीनार राम में आ गए, राम में आ गए, प्रेम से बोले श्री गोपेश्वर महादेव की जय हो। देखिए महाराज, मैया मना करती रही कि जी वहाँ कोई पुरुष नहीं जाता है। बाबा ने कहा जैसे भी हमको ले चलो, साड़ी पहना दो, हमको बिंदिया लगा लो, दिया कुछ दो, कोई पूछेगा सहेली के कौन है, तो बिना मेरी सहेली है। ऐसे रूप बना करके हमारे बाबा पहुंचे न रास्ते में, नारायण को समझ गए कि भोलेनाथ है महाराज। उन्होंने ऐसी बंसी बजाई, ऐसी बंसी बजाई महाराज, जानते हैं भोलेनाथ कैसे तांडव करने लगे। तो तांडव करने लगे, सारी सुख दुख हो गई उनकी, और सारी जब गिरी ना और स्वरूप दिखा, सब लोग समझ गए। उसी समय से हमारे बाबा जो भोलेनाथ है उनका नाम गोपेश्वर, क्योंकि तो गोपियों के बीच में गए थे ना वह भी, इसलिए एक नाम का और गोपेश्वर महादेव हो गया। प्रेम से बोले श्री गोपेश्वर महादेव की जय हो। देखिए महाराज कहते हैं ऐसे ऐसे हमारे जो कन्हैया है ना, रास लीला कर रहे हैं, भगवान की कृपा ऐसे ही लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन नारद जी ने सोचा भगवान तो गए हैं कंस का उद्धार करने के लिए, पापियों के संहार करने के लिए। अरे तो बचपन में रहे तो खूब माखन मिश्री खाए, उधर बड़े हुए तो उधर रात रचा रहे हैं। बताइए, लग रहा है नारायण भूल गए। नारद जी पधारे, कहे प्रभु आप खाली माखन मिश्री खाएंगे, रास रचाएंगे, कि जिस कार्य के लिए आए आप भूल गए क्या? नारायण ने कहा ईश्वर नहीं, मैं भूला नहीं हूं। उधर जा करके महाराज कंस के यहाँ पहुंच गए। आप कंस से कहते हैं जी, जैसे कंस लिखा था ईश्वर आइए आइए पधारिए, स्वागत है, क्या समाचार है? नारद जी ने कहा समाचार क्या है? जो तुम्हारा शत्रु है, जो तुम्हारा काल है, उधर वृंदावन में व्रत में इतना बड़ा हो गया, अभी तक तुम कुछ कर नहीं पाए, और बड़ा हो जाएगा तो क्या करोगे? जल्दी कोई व्यवस्था बनाओ। नारद जी का तो काम ही है। इधर नारायण को कह रहे हैं अरे उसे कब मारेंगे, और उधर कंस को कह रहे हैं अरे
उन्हें कब मारोगे भाई कृष्ण और बलराम को? इसी बात को कुछ माताएं कुछ कहते हो वो झगड़ावा भगवान नारद जी। वो तो सही कह रहे हैं ना, वो चाहता है वो पाप करेगा, इतना पापी है और पाप करे तो प्रभु उसका संहार करे। इधर नारायण से कहते हैं अरे देवताओं को इतना कष्ट हो रहा है, जल्दी पापी को मारिए, पृथ्वी का वार कम हो। देखिए महाराज उसी समय कंस ना बकासुर को फिर भेजा, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। जितने राक्षसों को भेजा ना महाराज, सबका प्रभु ने उद्धार किया। इधर जितने राक्षस गए सब जब मर गए ना, नारद जी ने एक सलाह दी, जी एक काम करो, जो आपको श्री जी ने धनुष दिया है ना उसका मेला है तो विशाल, और उसी मेले में इन कृष्ण और बलराम को बुलाओ और उसी में समाप्त कर दो। कंस ने कहा महाराज आप सही कह रहे हैं। कंस ना गया और कंस के जो मंत्री थे महाराज अक्रूर जी थे, अक्रूर जी से जाके कहा कि अक्रूर जी आप वृंदावन जाइए, ब्रज में जाइए और कृष्ण बलराम को निमंत्रण देकर आइए, पार्टी देकर आइए। यहाँ मथुरा में मेला रचा हुआ है, भाई वो भी राजा, सबको निमंत्रण आना है। इसने तो सोचा कि मेले में बुलाएंगे और धोखे से मार लेंगे। अक्रूर जी कहे इन्हें मैं नहीं जाऊंगा। कंस ने कहा आप नहीं जाएंगे तो हमको जानते हैं ना, मैं क्या कर सकता हूँ। अक्रूर जी ने कहा अगर नहीं जाऊंगा तो ये हमको मार देगा, और उधर जाऊंगा तो कृष्ण और बलराम। फिर भी कहे कम से कम भगवान के हाथ से मरे कि उस पापी के हाथ से मारे। अक्रूर जी महाराज तैयार हो गए वृंदावन ब्रज में। देखिए मथुरा से वृंदावन की दूरी नहीं है महाराज, आधे घंटे की दूरी है, लेकिन अक्रूर जी महाराज जब चले ना वहां से तो 6 घंटे लग गए उनको। उनकी जो रथ थी ना महाराज हवा की गति से चलती थी, और उनकी रथ आती तो महाराज 5 मिनट में पहुंच जाते। लेकिन जैसे मास्टर ने एक सोच रहे हैं सुबह नारायण, ये कंस इतना पापी है, कृष्ण और बलराम को मेले में बुला करके धोखे से मारना चाहता है। यही सोच रहे थे, नारायण ने ध्यान लगाए महाराज, रथ उनका जहाँ के कहाँ वही रुके के उनके ध्यान भगवान में लग गई। 6 घंटे बाद उनकी जब ध्यान टूटा तो सोचा अभी तो हम नहीं है, अगर नहीं जाएंगे तो कंस हमें मार देगा। वहां से चले, जैसे मथुरा से वृंदावन पहुंचे ना, फिर वृंदावन के धरती पे वहां भगवान शाम का समय था, गौ चरा कर आए। कृष्ण ने देखा अक्रूर जी को तो तुरंत जाकर के प्रणाम किए। अक्रूर जी के तुरंत वहां रथ से नीचे उतर गए, वृंदावन के पृथ्वी को प्रणाम किए। कृष्ण जो हमारे कहना है अक्रूर जी को काका काका करते हुए गए, प्रणाम किए, काका जी कैसे आगमन हुआ। उन्होंने सारी बात बता दी। जी कंस महाराज ने जो आपके मामा जी हैं ना वो पार्टी भेजे हैं, लेकिन आप जाइएगा नहीं। तो पार्टी भेजे जरूर है, लेकिन उस मेले में आपको बलराम जी को मारने का, धोखे से मारने का उसका प्लान है, इसलिए मेला रचा है। कन्हैया ने कहा काका जी आप चिंता मत करिए, ये बात किसी और से मत कहिएगा, और मेरे मैया जान जाएंगे तो रोते रोते ऐसे ही मर जाएंगे। बाल बाल मेरे जान जाएंगे, गोपियां कोई जान ही नहीं देगा,
बलराम भैया से भी मत कहिएगा। अक्रूर जी समझ गए। जैसे रथ आया ना वृंदावन में, जितनी गोपियां ने देखा ना, सोचा ये यशोदा भैया के यहाँ कोई परदेसी आया है रथ ले करके, भाई व्रत के तो है नहीं, क्या बात है। वहां भीड़ लग गई मैया के यहाँ। जैसे अक्रूर जी आए और नंद बाबा से कहे, बाबा कंस महाराज के यहाँ से पार्टी आई हुई है, वहां पे मेला रचा हुआ है, धनुष यज्ञ मंत्र है, कृष्ण बलराम बुलाया गया है। मैया इस बात को सुनी, कहती नहीं मेरे कन्हैया नहीं जाएंगे कहीं और। कन्हैया ने कहा मैया चिंता मत करो, मैं फिर आ जाऊंगा। बहुत मनाए। फिर मैया नंद बाबा से भी कहे भगवान, फिर नंद बाबा जितने ग्वाल बाल है सब जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। कन्हैया को अकेले नहीं जाने देंगे, क्योंकि कन्हैया तो बहुत चंचल है, और वहां पे मथुरा में किसी को कुछ गाली दे दिया तो वहां पे लड़ाई हो जाएगी। इसलिए बलराम जी को भी साथ में लगाया। मैया को तो जाने नहीं दे रही मैया, गोपियां है तो फिर नहीं, कन्हैया हम वहां नहीं जाने देंगे आपको, वहां कुछ हो जाएगा तो आप इतने चंचल है, हम लोग कैसे रहेंगी। देखिए भगवान की कृपा महाराज, फिर मैया को बहुत मनाए। जैसे चलने के लिए रथ पे तैयार हो गए ना महाराज, मैया सोच रही है कि लल्ला के बिना मैं कैसे रहूंगा। गोपियां भी सोच रही है कि कन्हैया नहीं है तो मैं कैसे रहूंगी। कन्हैया मैया के खाते तो कुछ ना कुछ बुलाना लेकर के लोग सभी लोग देख लेते थे, मिल लेते थे। जैसे रथ पे बैठे महाराज, जितनी गोपियां थी ना रथ के सामने आके सो गई, कहीं उनको जाने नहीं देते। भगवान जो कन्हैया है रथ से नीचे उतरे और सभी गोपियों को समझा रहे हैं कि जी चिंता मत करो, धनुष यज्ञ है, मैं जा रहा हूँ, आज कब रहूंगा, परसों आ जाऊंगा। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रिज का कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर दिल तोड़कर, प्रेम ब्रिज का कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। प्रेम ब्रिज का कन्हैया नहीं पाओगे हो, नहीं पाओगे। गोपियां जाने नहीं दे रही है, मैया रो रही है। जब देखिए अक्रूर जी की मैया नहीं जाने दे रही है ना, मैया को अक्रूर जी ने बताया, पता चला मैया को नहीं है, जो कृष्ण है ना देवकी के पुत्र है। अक्रूर जी ने राज में बताया, जितना प्रेम था ना जाने नहीं दे रही थी, गोपियां लेट जा रही थी, लेकिन कन्हैया ने कहा मैं जा रहा हूँ, आओ ना। कैसे कर रही है, अक्रूर जी के समझाने पर मैया जी कन्हैया से कही, दरवाजे से कही, ये कन्हैया हम आपको नहीं समझ पाई, हमें क्या पता, आप सब देव नंदन है, आप देवकी नंदन है, अगर हमने आपको कुछ डांटा हो, हमारी किसी बात का कोई दुख लगा हो तो हमें क्षमा कर दीजिएगा, जाइए कोई बात नहीं है।
हमारा क्या अधिकार है आपको रोकने के लिए? कैसे गा रहे हैं? ये लताएं कदम की ये डालियां, ये लताएं कदम की ये डालियां, तेरे बचपन की साथी सावरिया, तेरे बचपन की साथी सावरिया हो। कुंज कलियां कुंज कलियां कहानी तेरी गा रही हो, तेरी गा रही ऐसी कलियां कलियां नहीं पाओगे हो, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, सारा ब्रज छोड़ कर, प्रेम ब्रज का कलियां नहीं पाओगे हो, नहीं पाओगे। प्रेम ब्रज का कलियां नहीं पाओगे हो, नहीं पाओगे।